जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप करना क्या चाहते हो? ये सवाल हम सभी के जीवन में कई बार आते हैं। कभी कभी हम इसका जवाब तुरंत पा लेते हैं और कभी कभी हमें ये तय करने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन इस सवाल का जवाब खोजना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आपके पास आपके सपने और लक्ष्य होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के मार्गदर्शक होते हैं। यदि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं? क्या आप एक विशिष्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या आपका सपना है कि आप एक उद्यमी व्यक्ति बने और खुद का व्यवसाय शुरू करें? या फिर क्या आप सिर्फ खुश रहना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं? आपके लक्ष्य आपके मन, दिल और आत्मा से जुड़े होते हैं। यदि आप उन्हें साकार करना चाहते हैं तो पहले उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्यों को समझते हैं तो आपका पथ स्वयं ही प्रकट होता है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित और समर्पित रहना होता है। यह कभी कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आप मेहनत, संघर्ष और समर्पण के साथ काम करते हैं तो आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, आपकी सफलता आपके हाथों में है। आपके लक्ष्य क्या होते हैं ये निर्धारित करने के बाद आपको उनके प्रति समर्पित रहना होगा। कोई भी सपना बड़ा नहीं होता जब तक आप उसे बड़ा नहीं सोचते और उसके लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करते। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आपके सामने निश्चित रूप से चुनौतियां आएंगी और उनका सामना भी आपको करना पड़ेगा। और ये तो निश्चित है कि चुनौतियाँ, परेशानियाँ आएंगी ही आएंगी। तो आप किस तरह से उन चुनौतियों का सामना करते हैं, उन परेशानियों से कैसे बाहर निकलते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं तो आप उसमें से जल्द ही निकल जाएंगे। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आपके सामने निश्चित रूप से ढेर सारी कठिनाइयाँ देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। इस समय कठिन जरूर होगा, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको उस सफलता की कीमत पता चल जाती है। यदि आपका लक्ष्य है कि अपने करियर में बड़ी सफलता पाना, तो आपको उच्चतम मानकों की ओर बढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए आपको अपने कौशल, ज्ञान और काम की भावना में मेहनत करनी होगी। कोई भी कार्य आसान नहीं होता, लेकिन आपकी कमिटमेंट और एफर्ट ही आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जो आप चाहते हैं। अगर आपका सपना है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बने और खुद का व्यवसाय शुरू करें तो आपको जोखिमों का सामना करना होगा। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको नए विचारों को अपनाने की तैयारी करनी होगी और आपको तत्परता से काम करना होगा। लेकिन जब आप अपने सपनों के पीछे होते हैं तो आपको वो सफलता मिलती है जो आपकी मेहनत और समर्पण के मूल्यांकन करती है। यदि आप सिर्फ खुश रहना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं तो आपको खुशी के स्रोतों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। यह शांति, प्यार और सफलता की ओर बढ़ने का सफ़र हो सकता है, लेकिन ये भी आपके स्वास्थ्य और खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। आपके सपनों को हासिल करने के लिए आपको आत्मसंवाद यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होगा। आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और काम करने में मेहनत करनी होगी। यदि आप इसके लिए प्रतिबद्ध हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आप करना क्या चाहते हो? ये सवाल आपकी ज़िंदगी की मार्गदर्शिका हो सकता है। जब आप अपने सपनों को जानेंगे
और इन्हें पूरा करने के लिए समर्पित होंगे तो आपकी ज़िंदगी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगी। और आपके पास ये शक्ति है कि आपके सपने को हकीकत में बदलने की सिर्फ ये जानने की आवश्यकता है कि आप करना क्या चाहते हैं, और फिर उन पर काम करने का समय आ गया है। तो समर्पण, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। अब आप अपने सपनों को जब पूरा करना चाहते हैं तो आपके पास समय उतना ही है जितना एक आम इंसान के पास, यानी कि 24 घंटे। आपने कभी सोचा है कि सबके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही क्यों होते हैं, और ये समय आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ध्यान देने वाली बात है कि हर किसी के पास यही समय होता है, फिर भी कुछ लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं और कुछ लोग नहीं। तो सवाल ये उठता है कि सबके पास 24 घंटे क्यों होते हैं, लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग नहीं। जवाब ये है कि समय का उपयोग कैसे किया जाता है, ये आपकी सफलता में बड़ी भूमिका निभाता है। सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो समय का सही इस्तेमाल करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति कमिटेड रहते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको समय का महत्व समझना होगा। 24 घंटे हमेशा नहीं होते और इसलिए हमें उन्हें सुव्यवस्थित कैसे करना है, इसका इस्तेमाल सीखना आवश्यक होता है। तो सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। अब उसमें किस तरह से आप अपने समय को मैनेज करेंगे ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो समय का सदुपयोग करना होगा। समय का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए एक अच्छी योजना तैयार करनी होगी और उस पर चलना होगा। ध्यानपूर्वक काम करना होगा और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध यानी कि कमिटेड रहना होगा। यदि आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो इन्हें अवसरों में बदलें। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने का साहस देती हैं। आखिरकार समय का महत्व इस बात की प्रतीक्षा करता है कि हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समय का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से को ध्यान में रखकर हमारी सफलता का मार्ग दरबार करता है। सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन सफल लोग उन 24 घंटों को सबसे अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, और जो समय का सही इस्तेमाल नहीं करते वे लोग कभी सफल नहीं हो पाते और पूरी जिंदगी अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। तो सबके पास 24 घंटे होते हैं, आपके हाथ में है कि आप उन्हें कैसे बिताते हैं। अंबानी हो या चाहे रतन टाटा सर या चाहे बिल गेट्स ही क्यों ना हो, सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन वे सब इन 24 घंटों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं ये सब जानते हैं। क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए 24 घंटों के उपयोग उन लोगों की तरह करेंगे, या फिर उनका आपके लिए कोई महत्व नहीं होगा? यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए समय का महत्व समझें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित रहें। सफलता आपके कदमों में है, बस समय का सही तरीके से उपयोग करें और आगे बढ़ें। आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको समय का महत्व समझकर उसे सही तरीके से नियोजित करना होगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी हैं जिसके आप समय का सदुपयोग करने में आपकी मदद मिल सकती है। पहला कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आखिर मुझे पाना क्या है। सफलता के लिए सबसे पहला कदम है ये, और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और आपके लक्ष्य क्या हैं। दूसरा पॉइंट है कि दिनचर्या तैयार करें। अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए एक दिनचर्या तैयार करें। नियमित और अनुशासनपूर्ण दिनचर्या आपको समय का बेहतर रूप से नियोजित करने में मदद करेगी।
तीसरी पॉइंट जो है वो है प्राथमिकता तय करें कि आप प्रायोरिटी किसको देते हैं। अपने लक्ष्यों के आधार पर आपको उन टास्क को प्राथमिकता देनी होगी जो सबसे महत्वपूर्ण है। इससे आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो आपके लक्ष्यों के प्रति सबसे अधिक मदद करेंगे। चौथा पॉइंट है कि समय का सही इस्तेमाल करना। आवश्यकता नहीं है कि आप दिन में 24 घंटों का हर मिनट काम में बिताएं, लेकिन आपको उन घंटों का महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग करना होगा जब आप सबसे प्रभावी हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट, सीखें और सुधरें। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जब हम कुछ काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें हमसे गलतियां भी होती हैं और हमें उन गलतियों को सुधारना भी है और उनसे सीखना भी है। समय का सदुपयोग करना एक सीखने और सुधरने की प्रक्रिया है। अपनी कमियों पर ध्यान दें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें ताकि आप आगे बढ़ सकें। 6वां पॉइंट है स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छा स्वास्थ्य ही सफलता की कुंजी है। नियमित व्यायाम करें, सही आहार, समय का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन सफलता वही लोग प्राप्त करते हैं जो अपने समय का महत्व समझते हैं और उसे सही तरीके से नियोजित करते हैं। आप भी एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए अपने समय का महत्व समझें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहें। सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता आपके कदमों में है और आप उसे प्राप्त कर सकते हैं जब आप समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं। तो अपने समय का सदुपयोग करें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। समय का महत्व समझें और आगे बढ़ें, क्योंकि सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन सफल वे होते हैं जिन्हें 24 घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है। आप भी एक दिन आएंगे जब आप अपने संघर्ष के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे और सफलता की ऊंचाइयों को छू देंगे। आई होप ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।